आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान के बाद भाजपा की तरफ से आए राम माधव के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर राम माधव की याददाश्त के कमजोर होने का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनको जिसके लिए बुलाया गया था उन्होंने वही बोला। साथ ही मिर्जापुर में नवरात्र के अवसर पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए प्रमोद तिवारी ने देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। मैं समझता हूं कि शायद राम माधव जी की याददाश्त कुछ कमज़ोर है। वो तो एक सांसद हैं, एक राष्ट्रीय दल के उपाध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने एक नहीं 3 बार विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री के रूप में जाकर कहा है, भारत में तो भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाता था, भारत तो इसके पहले जितनी बुराइयां इस देश की हो सकती थी उस रूप में जाना जा सकता था। और राहुल जी ने तो जो कुछ कहा है एक चर्चा के दौरान कहा है, जो उन्हें कहने कहा था और जिसलिए बुलाए गए थे वो। पर प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करता है और अपने ही देश को कहे कि ये भ्रष्टाचार में डूबा था, अपने देश को कहे कि यहाँ कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था, अपने ही देश को कहे पिछड़ा हुआ था। तो इस भारतवर्ष में परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन सिर्फ एक हुआ है कि मोदी जी आ गए। और मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा जाएगा, तो मोदी जी की गणना एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के रूप में बड़े दुख और वेदना के साथ याद किए जाएंगे जिसने डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी और GST लाकर भारत के विकास को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। 10 साल के लिए मोदी जी ने भारत के कांग्रेस की कमाई, अन्य सरकारों की कमाई, अटल जी की कमाई, सबकी मिली जुली कमाई को 10 साल पीछे कर दिया। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर अवैध खनन बंद करने की बात कही थी, वहीं कुछ भाजपा नेता ही खनन माफियाओं से मदद मिलने पर खनन कराने पर उतर आए हैं, जिसके चलते जब SDM ने फर्रुखाबाद के गांव पपियापुर में अवैध रूप से खनन कर रहे सपा नेता के 3 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया, तो जिले में खनन विभाग के प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और वहीं कुछ भाजपा नेता भी ट्रैक्टरों को छुड़ाने के लिए चौकी पर पहुँच गए। फतेहपुर में दबंगों ने कुछ दिन पहले एक महिला की जमीन पर कब्जा करने के लिए उसे निर्वस्त्र करके उसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद किसी तरह महिला ने पड़ोसी के घर में घुसकर पुलिस को सूचित कर अपनी जान बचाई। दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया था, लेकिन अब पुलिस कस्टडी से छूटकर आए दबंगों के आतंक से आजिज़ आकर महिला ने अपने बेटों के साथ गाँव छोड़ दिया। दूसरी तरफ प्रशासन विधवा महिला और उसके बेटों को पलायन करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। मैनपुरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे पूरा खर्चा लगभग 7,000 रुपए बताकर अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में डिलीवरी कराने की बात कही गई, जिसके बाद उसकी पत्नी की डिलीवरी वहां मौजूद स्टाफ की देखरेख में करवाई गई। गनीमत ये रही कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे। वहीं जब बात डिस्चार्ज की हुई तो अस्पताल की तरफ से 13,000 का बिल जमा कराने को कहा गया, जिस पर महिला के पति ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही पीड़ित ने इसका विरोध करते हुए मामले की जानकारी मीडिया को दी। बरेली की आंवला तहसील के गांव फुंदन नगर में एक महिला ने गांव के ही एक शख्स पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला द्वारा तहरीर मिलने पर आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद पुलिस ने एक आशा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला पर आरोप है कि वो ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर आशा वर्कर बनी है। वहीं इस फर्जीवाड़े में उसके साथ उसका पति, देवर समेत और एक अन्य ग्रामीण भी मिला हुआ है। वहीं जब प्रधान को इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपने हस्ताक्षर की जांच की और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल अधिकारियों ने जाँच के बाद आरोपी महिला को पकड़कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर के उतरौला में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार की उपस्थिति में विधायक राम प्रताप वर्मा ने पिछले साल के बाढ़ पीड़ित किसानों को चेक वितरित किए। बताया जा रहा है पिछले साल जिन किसानों को फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा सर्वे कराया गया था, उनमें से कुछ नाम गलत होने से किसानों का अनुदान रुक गया था, जिन्हें अब सही कराकर किसानों को चेक बांटे गए।
जगरांव में कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसी के घर के बाहर खींचकर उसके साथ जमकर मारपीट की और बिना किसी डर के पिटाई करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। बताया जा रहा है इस वारदात के पीछे पीड़ित व्यक्ति की लाखों की कीमत वाला मकान है, जिसको दबंगों ने पहले धोखे से अपने नाम करवा लिया और पीड़ित व्यक्ति को डरा धमकाकर घर से निकालना चाहते हैं। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए पीड़ित व्यक्ति की पिटाई करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर में रंजीत एवेन्यू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में साझा संघर्ष कमेटी की ओर से पहली बार रक्तदान कैंप लगाया गया, जिसमें वेस्ट हल्के के विधायक डॉक्टर राजकुमार और उत्तरी हल्के के एमएलए सुनील दत्ती ने युवकों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार बेरका ने कहा कि रक्तदान एक सबसे बड़ा दान है, जिससे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। कारपोरेशन के ऑफिस के विच इंटक वालों अश्विनी जी ने कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, और मैं समझदा हाँ अज के समय दे विच जिहड़ा ब्लड देना, लोगों की जिंदगी नूं बचाना और सब तो वड्डा दान है। इहो पूजा है, इहो धर्म है, और सानू चाहिदा है कि जिहड़ी लीहां दे उत्ते ये नौजवान चले ने, इन्हां दी लीहां दे चल के दूसरे नौजवानों नूं भी ये जिहड़ा है ब्लड डोनेट करना चाहिदा है। मैं कहना एक देश भगती की भावना है। अगे जरूरत होंदी सी देश वास्ते खून देने की, आज जरूरत है नौजवानों नूं अपने जिहड़े गरीब गुरबे दे लोग ने उन्हां नूं अपना खून दे के उन्हां नूं नवीं जिंदगी दे। लातूर में ईशा अग्रवाल मॉस्को में हुए ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड 2017 ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता बनी, जिसमें उन्होंने मिस ग्लोबल इंटरनेशनल प्रिंसेस का पहला अवार्ड हासिल किया। तो इस कंपटीशन में कई राउंड पास होने के बाद ही ईशा अग्रवाल को इंटरनेशनल प्रिंसेस का खिताब मिला है। वहीं मिस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड 2017 का अवार्ड मिलने पर ईशा अग्रवाल को महाराष्ट्र की कई बड़ी हस्तियों ने बधाई दी है। सूखे की मार झेल रहे दमोह में करीब 110 mm बारिश हुई, जिसके बाद दमोह जिला मुख्यालय के दीवानजी के तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के कारण वो तालाब से निकलकर सड़क पर बहने लगा, जिससे लोगों को कई परेशानी होने लगी। किराना मार्केट की दुकानों में पानी भर गया तो सड़कें भी पूरी तरह नदियों की शक्ल में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से परेशान लोगों की सुध लेने के लिए नगर पालिका प्रशासन के न आने पर लोगों में खासा रोष है।